कोई वो चुनाव में 1 साल पहले आवाज नीचे कीजिए इनकी। कोई वो 1 महीने पहले नहीं आए हैं चुनाव में, कोई नए नहीं है, वो पुराने खिलाड़ी हैं चुनाव में, इलेक्शंस में। आप भी उनको जानते हैं और सब जानते हैं। ऐसे ही वारिस पठान साहब हैं, इनके मुखिया हैं, एक उनके भाई हैं, और बार बार पहुंच जाते हैं औरंगजेब के मजार पर। उनको पता है कि इससे क्या होगा। राजनीति के तराजू पर सब तोलते हैं, पहले नफा नुकसान, उसके बाद ही कोई कदम उठाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनके पास जाऊं, मैं एक हिस्टोरियन का व्यू पॉइंट चाहती हूं। औरंगजेब पर इतिहास क्या कहता है? कुछ औरंगजेब के फैंस हैं और औरंगजेब के हेटर्स हैं। जरा एक और देख लीजिए, हम ओरिजिनल वर्डिंग्स इसलिए बता रहे हैं कि बिना किसी एम्बिग्यूटी के लिखा गया है। हिस्ट्री फैक्ट्स है, हिस्ट्री दिस इज द फैक्ट, ओपिनियन अलग चीज अब होती आप है। देखिए, द रिवाइवर ऑफ फेथ ऑफ द प्रोफेट issued orders for the demolition of temple situated in Mathura, famous as Dera Kesho Rao. Now this is the clear cut order. तो हिंदी में बोलना होगा, हिंदी में बताना होगा सब। और कम से कम तो मथुरा में भी मंदिर के विध्वंस का और काशी में भी मथुरा के विध्वंस का तारीख के साथ सब कुछ नोट किया। और नहीं, इतने नहीं, कम से कम 87 मंदिरों के डिमोलिशन का जिक्र है इसमें। वो चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे अजमेर के हों, चाहे राजस्थान के हों। 87 temples recorded in this, all very famous. What I say is, whether you consider हिंदी में बोलना होगा सर। हाँ जी सॉरी, ये चीजें हमें समझना होगा। वो ये है इतिहास का फैक्ट। आपका ओपिनियन एक चीज है कि वो बड़ा बेलून था। आप कृपा करके आपके सामने जो फैक्ट लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, बेनेवलेंट रूलर, मतलब वो आपका ओपिनियन है ना, वो आपका ओपिनियन है कि बहुत ही उदार राजा था। आपका वो ओपिनियन है। आपको पहले फैक्ट्स रखने पड़ेंगे कि साक्ष्य क्या है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपने ये साक्ष्य बता दिए 87 में हुआ है औरंगजेब के। अकबर द ग्रेट, आज इस पर हमने देखा जयपुर की विधानसभा में क्या बहस हुई है। अकबर द ग्रेट करके हिस्ट्री में हम सबको पढ़ाया गया है। इसको लेकर उनकी नाराजगी थी शिक्षा मंत्री की। आप इस पर क्या कहेंगे? इस पर फैक्ट क्या कहता है? भाई देखिए, अकबर द ग्रेट के लिए कोई आदमी अगर कह रहा है तो भी बहुत मंदिर तोड़े गए, बहुत कत्लेआम हुआ है। तो अकबर द ग्रेट पढ़ाना और बताना नैतिक रूप से गलत था, क्योंकि आपने एडजेक्टिव जोड़ा एक राजा के साथ। नहीं, अब आपने उसको द ग्रेट बताया। वो ग्रेट इसलिए बताया कि उन्हें कहीं न कहीं इतिहास में दिखाना है कि यहाँ भी ग्रेट थे। अन्यथा ऐसी कोई बात ग्रेटनेस की थी नहीं अकबर में। जो उसको सुलह कुल, उसके लिए 2 चीजें हैं, सुलह कुल है और दूसरी बात यह है कि साहब मैरिज रिलेशनशिप थी। इट वाज ऑल मैरिज रिलेशनशिप। और आपने बड़े अच्छे से समझा कि कैसे वन वे था वो। जल्दी से एक बार अब दिखा दीजिए वारिस पठान साहब को, और अजय आलोक जी मुझे लगता है जुड़ गए हमारे साथ। वारिस पठान जी, लेकिन फिर भी जिद है कि औरंगजेब का मुगलों के साथ और जिन आक्रांताओं की और उनकी करतूत वो बताएं विद फैक्ट्स, जिस पर कोई काल्पनिक बातें नहीं है यहाँ पर, फैक्ट्स के साथ। हम आपको बताते हैं, मैं बता संभाजी वारिस जी के साथ दिखा दीजिए एक बार। हाँ बोलिए, आप बोलिए। जिस पर हम वो बाद में देख लें, जिस पर बहस हो रही संभाजी पर, संभाजी महाराज पर इंडेक्स पेज 347 पे कुल मिला के 12 एंट्रीज हैं ऑन डिफरेंट पेजेस। कब पकड़े गए, कब मारे गए, उनके परिवार वाले कब पकड़े गए, उनकी बीवियां कब पकड़ी गई, उनके बच्चे कब मारे गए, पूरा जिक्र इसमें है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ओरिजिनल में से। वो ये है, हिज ऑफिसर्स इकदार साहिब आजम डिप्यूटेड एज दिस संभाजी एग्जीक्यूटेड एट कोरेगांव, हिज वाइफ एंड सन कैप्चर्ड, हिज डॉटर फोर्सिबली मैरिड टू मोहम्मद मुआतिद्दीन। ये सब पूरा जिक्र इसमें है। अब कहिए तो हम पढ़ के सुना अब वारिस जी ऐसा करिए कि आप औरंगजेब के वक्त में उसके कोर्ट की जो पूरी रिकॉर्ड है इसी को झुठला दीजिए और समझाइए हमारे देश को कि कैसे औरंगजेब मान था। नहीं करेंगे, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत सम्मान करता हूं, तो ये इसको झूठा नहीं बता पाएंगे। वो लड़ रहे थे। औरंगाबाद जब नाम था, छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने वाले के नाम पर औरंगाबाद नाम था जी। और जब नाम बदलने की कोशिश हो रही थी तो लड़ रहे थे वो और उनकी पार्टी। अब संभाजी नगर उसे किया गया है। इशू क्या है अंजना जी पता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ इशू क्या है अंजना जी पता है आपको? मुगलों से इनको नफरत है, मगर मुगलाई से बहुत मोहब्बत है। मुगलाई डिश दबा दबा के खाते हैं, बटर चिकन वगैरह सब खाएंगे। मुझे तो लगता है कि थोड़े दिन के अंदर मुगलाई डिश भी मिटा देंगे। ये हिपोक्रेसी। आप सुनिए, ये जो मुगलों से नफरत की बात कर रहे हैं, आज भी 400 साल बाद भी बीजेपी को सपोर्ट में आ गया मुगल ही।
बीजेपी ने पूरा फायदा उठा लिया औरंगजेब के बयान के ऊपर। 4 दिन से महाराष्ट्र के सदन में कुछ नहीं चल रहा है। मुंडे का इशू गायब, एक बार इनको मेरे साथ दिखाइए। वो गायब। वैसे तो आप वकील हैं सर, लेकिन आपकी वकालत का स्तर मुझे लगता है रोजाना गिर रहा है। खाने में तो लोग अमेरिकन भी खाते हैं, चाइनीज भी खा लेते हैं, रशियन फूड भी खा लेते हैं, बर्मीज भी खा लेते हैं इंडिया में। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके भक्त हो गए। अगर आप ये दलील दे रहे हैं कि मुगलई खाना लोगों को पसंद है, इसलिए मुगल आक्रांताओं को भी पसंद कीजिए, तो अपनी दलील को थोड़ा सा तो रिवाइज कीजिए। मतलब आप इस तरह की बात कोर्ट में कीजिएगा तो लोग क्या कहेगा। हिस्ट्री जो 48 साल राज किया जिस आदमी ने, 48 साल जिन्होंने प्रशासन चलाया, अब उसने जो भी सही किया गलत के हिस्टोरियन की मुख्तलिफ राय है। मगर और एक बात हुई, देखिए अबू आसिम ने जो बोला उसके खिलाफ उसने वापिस लिया। उन्होंने उसको वापस ले लिया, अपने अल्फाज वापस ले लिया, माफी मांग लिया, सस्पेंड हो गए, केस हो गया। हमने एक चीज कहा कि हमारा अबू आसिम से वैचारिक मतभेद हो सकता है, मगर जो सस्पेंशन उनको किया वो टोटल गलत है, असंवैधानिक है। सस्पेंड मुझे भी किया था क्योंकि असेंबली के अंदर हुआ था। असेंबली के बाहर अगर आप बोलोगे तो वो सस्पेंशन नहीं कर सकते। दूसरा, उनकी जो परिवार वालों को डरा रहे, ये गलत है। अब बात नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहूंगा कि रात को 8 बजे मोदी जी आ जाए, सबके सामने आपके ही चैनल पे आ जाए और बोले कि जो जेडीयू जिसके साथ सत्ता के अंदर बैठे हुए ये उन्हीं का एमएलसी तारिक अनवर ने आज बिहार में औरंगजेब की प्रशंसा की और तायद किया। उन्होंने अबू आसिम को सपोर्ट किया। अब इसके बारे में क्या बोलना है इन लोग का, कोई बोलेगा? लोग बोलेंगे। अब बीजेपी खामोश रहेगी। बीजेपी जेडीयू वाले तो कोई बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अबू आजमी बोले तो उनको सस्पेंड कर दिया जाए। परेशानी है। दुबे जी का आज डिमांड है, कह रहे हैं कि आप उनको हमेशा के लिए, क्या क्या बोला आपने दुबे जी, निलंबित कीजिए हमेशा के लिए हैं, और अकबर के मजार को ले जाके अरब सागर में फेंकिए। और क्या क्या बोला है दुबे जी? अरे यही पूरा उनको नस्तो नाबूद करिए और जो यहाँ नहीं रहना चाहते उनको भेज भी दीजिए। अब कहां पाकिस्तान भी भेजने कह रहे हैं। ठीक है अजल, बता दें कि अकबर की मजार एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए, सबसे पहली बात कि आनंद दुबे जी को यही भाषा 4 महीने पहले महाराष्ट्र से चुनाव हो रहे थे तब नहीं याद आ रही थी। उस वक्त तो मुसलमानों के साथ बैठ के और औरंगजेब की मजार पे कस्में पढ़ रहे थे, औरंगजेब की मजार पे कस्में खा रहे थे ये, और आज इनकी बोली बदल रही है। चलिए ठीक है, मेरी दिक्कत यह है कि जेडीयू बोले, खालिद अनवर बोले तो खालिद अनवर को जवाब मिला है और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा इनको हिदायत दी गई है कि इस तरह से नहीं बोलेंगे और हम ये नहीं सहने जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि माफी मांग लिया अबू आजमी ने। क्या लिखा था पता है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। इसका क्या मतलब होता है? औरंगजेब को कितनी बड़ी पदवी देके बैठा रहे हैं आप, और माफी मांग लिया, और अखिलेश यादव उसका समर्थन कर रहे हैं। आज की राजनीति के मॉडर्न औरंगजेब तो अखिलेश हैं। अब मैं साबित कर देता हूं कैसे है। अब देखिए, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया आगरा के किला में, पानी को मोहताज कर दिया। शाहजहां ने अपने शाहजहांनामा में लिखा है कि भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। जेडीयू के अपने भाइयों का गला काट के तशरी में शाहजहां के सामने दे दिया। अब आज मॉडर्न टाइम में अंजना जी गला तो कटता नहीं है, अखिलेश ने अपने पिताजी को ही निकाल दिया था पार्टी से। तो ये चरित्र है उनका, ये तो गुण आया है। तो ये लोग कैसे नहीं औरंगजेब रटेंगे? छोटे ओवैसी गए थे ना मजार पे मत्था टेकने के लिए औरंगजेब के। ये तो चरित्र है इनका। और अभी अखिलेश ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारा चीज तुष्टीकरण का खेल है। इनको लगता है औरंगजेब बोल के इस देश के मुसलमान खुश हो जाएगा। इस देश के मुसलमान को औरंगजेब की औलाद कह रहे हैं ये लोग, अपमान कर रहे हैं इस देश के मुसलमानों का। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। ये जानबूझ कैसा करते हैं? देखिए, इन्होंने पहले ही जवाब दे कहां से किया कि रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने अपने शब्दों की शुरुआत कहां से की? इन्होंने कहा, रुकिए भाई हड़बड़ाई मत, इन्होंने कहा कहां से शुरुआत की? मुसलमानों के साथ बैठते थे। तो क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? आपकी हिम्मत कैसे होगी ये बोलने के लिए कि मुसलमानों के साथ बैठते थे? मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप हिंदुस्तानी नहीं समझते? कल मुसलमान बोलोगे, परसों ईसाई को बोलोगे, फिर सिख को बोलोगे, फिर जैन को बोलोगे, फिर जातियों में बोलोगे, मतलब सबको डिवाइड एंड रूल कर दोगे। फिर महाराष्ट्र अलग कर दोगे, बिहार अलग कर दोगे, दिल्ली अलग कर दोगे, गुजरात अलग कर दोगे, राजस्थान अलग कर दोगे, मध्य प्रदेश अलग कर दोगे। डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो आप देश के अंदर में? हर बात में धर्म लेके आ जाते हो, हर बात में रीजन लेके आ जाते हो। ये आपकी जो मानसिकता है ना, क्योंकि आप सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो। आप समाज के अंदर में जो हमारी गंगा यमुना की जो यमुना की तहजीब खत्म करना चाहते हैं, जो हमारा हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला है। आप